अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको चार जोड़े फिशर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप चार जोड़े फिशर के लगाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा कि नहीं, उससे प्रॉफिट हासिल होगा कि नहीं, आपको फिशर रखने चाहिए भी कि नहीं, अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आ सकता है, आपने बर्ड कहाँ से बाय करने हैं, कब इनसे ब्रीडिंग लेनी है, कब इनको सेल करना है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आजकल लवबर्ड फार्मिंग का बहुत ज़्यादा रूज है। जो बड़े बड़े ब्रीडर हजरात हैं वो लवबर्ड को सोने की चिड़िया कहकर बुलाते हैं। तो अभी तो बहुत से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो बर्ड ले को ले आते हैं तो उन्हें बाद में मालूम होता है कि यार इनकी जो केयरिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्रॉफिट हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, लेकिन आपको अपनी मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट हासिल नहीं होता। आप लवबर्ड के बिजनेस में आना चाहते हैं तो मेरे आपको मशवरा ये है कि आप 5 से 6 जोड़े फिशर लवबर्ड के ज़रूर रखें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना आ जाएं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी बताया कि टिनो परसाटा, अल्बाइनो ब्लैक का और मज़ीद लवबर्ड के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने लवबर्ड फार्मिंग सीखनी है, अभी आपने मोटिवेशंस पे काम करना है, तो आप फिशर लवबर्ड रखें। आप इनसे तजर्बा हासिल करें, इनको कौन सा खाना दिया जाता है, इनको सॉफ्ट फूड कैसे दिए जाते हैं, इसके अलावा पानी किस तरीके से दिया जाता है, और किस वक्त आपने इनको जो ब्रीडिंग बॉक्स हैं वो लगाना चाहिए, इनका सीज़न कब होता है, इनका टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि तमाम चीज़ें जो सी है ना आपने फिशर लवबर्ड से सीखनी है। मेन चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो तो है बीमारियाँ, क्योंकि बीमारियाँ बर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। आप उन बीमारियों से मुकाबला करना सीखें, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है लवबर्ड को, तो ये चीज़ें जो सी है ना ये आपने सीखनी है। तो अगर आप लवबर्ड को रखना चाहते हैं तो फिशर को ज़रूर रखें। एक बार आज मैं आपको 4 जोड़े फिशर का बिजनेस प्लान बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने 4 जोड़े रखने हैं और उसके लिए आपने केजेस बाय करने हैं। तो दोस्तों केजेस दो तरह के हैं, एक फोल्डिंग केज होता है, एक कॉलोनी केज होता है। अगर आप इस काम में नए हैं, बिल्कुल न्यू फैंसियर हैं, तो आपको चाहिए कि आप कॉलोनी केज लगाएं। कॉलोनी केज के अंदर आपका खर्चा कम होगा। अगर आप केज बाय करेंगे तो एक बार इन्वेस्टमेंट होगी। वैसे केज बाय करेंगे तो वो 2500 के हिसाब से आपको एक मिलेगा, जो लवबर्ड की फार्मिंग के लिए बेहतरीन रहता है। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कॉलोनी केज लेंगे तो कॉलोनी केज आपको तकरीबन 8 से लेकर 12,000 तक का बनेगा अगर आप बनवाएंगे। इसके अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 5 फुट मिलेगी, 5 फुट आपको लंबाई मिलेगी, जो गहराई है 4 से 3 फुट मिल सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के किस तरह के कारसाज के पास जाते हैं और उनसे किस तरह की डीलिंग करते हैं। कम से कम पैसों के अंदर डीलिंग आपकी हो जाए तो बेस्ट है कि आप कॉलोनी रखें। नहीं तो आप केज बाय केज भी रख सकते हैं। फर्ज करें कि आपने जो केज बनवाया है वो 10,000 का बनवाया, तो 10,000 रुपये का आपका केज हो गया। 4 जोड़े लेने हैं, एक जोड़ा फिशर का आपको 3600 रुपये का मिल जाएगा। तकरीबन 3200 से लेके तकरीबन 3600 तक का इसका रेट जा रहा है। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 3600 रुपये का आपको एक पेयर मिला है, तो 3600 को जब हम 4 के साथ से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो रकम आती है वो 14,400 रुपये आती है। 14,400 रुपये के आपके आगे जो फिशर के पेयर हैं, तो हम इसके अंदर जो हमारी केज की प्राइस है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रकम बन जाएगी वो तकरीबन 24,400 रुपये बन जाएगी। यानी कि 24,400 तक के आप को इन्वेस्ट करना पड़ सकता है लवबर्ड के अंदर। इसके अलावा आपने इनसे ब्रीडिंग लेनी है तो ब्रीडिंग के अंदर आपको चाहिए बॉक्स भी लगा सकते हैं, मटकी भी लगा सकते हैं, कीकर का बॉक्स भी होता है और एक लो क्वालिटी वाला बॉक्स भी मिलता है। आप मटकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशर लवबर्ड मटकी के अंदर भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो आपको मशवरा यही है कि मटकी लगाएं। लो इन्वेस्टमेंट मैंने टॉपिक रखा है, तो इसलिए आप जो सी है मटकी का इस्तेमाल करें। मटकी आपको लो कॉस्ट में पड़ेगी। अगर पैसों का मसला नहीं है तो बॉक्स भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा मशवरा जो उनसे है ना वो मटकी का है, अगर आपके पास से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि ज़्यादा खर्चा आप नहीं करना चाहते। अगर आप बॉक्स लेंगे तो बॉक्स जो है कीकर का वो 500 रुपये का एक मिलेगा। इस तरह 2,000 रुपये के आपके बॉक्स ही हो जाएंगे। अगर आप मटकी लेंगे तो मटकी जो सी है ये आपको 5 मटकियाँ लेनी है, 4 नहीं लेनी, 5 या 6 मटकियाँ लेनी है। ठीक है, तो 80 रुपये की एक मटकी मिलती है आप लोगों को। 80 रुपये वाली जो मटकी है यही आपने लेनी है। अगर आपको यही मटकी 100 रुपये में भी कहीं मिलती है तो घबराए नहीं, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से इनकी प्राइस से उन्होंने रखी होती है, तो आपको 100 रुपये में भी ये मिल सकती है। अगर 80 रुपये के हिसाब से लगाएंगे तो 5 मटकियाँ 400 रुपये की आएंगी। तो अभी हमने जो मटकियों की प्राइस लगा ली है वो 400 रुपये हो गई है। अभी हमारे पास जो रकम हो चुकी है टोटल वो हो चुकी है 24,800 रुपया। इसके अलावा फीड का खर्चा 150 रुपये किलो आपको फीड मिलती है। आपने तकरीबन 8 किलो फीड ले लेनी है। 150 के हिसाब से अगर हम 8 किलो फीड को लगाएंगे तो हमारे पास जो फीड की रकम बन जाएगी वो तकरीबन 1,200 रुपया बन जाएगी। ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने निकाल जाती है। इस वाली फीड की रकम भी हम ऐड कर लेते हैं। हम इस वाली फीड की रकम भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो रकम बनती है वो तकरीबन 26,000 रुपये बनती है। यानी कि फीड केजीज पेयर की
कॉस्ट ब्रीडिंग बॉक्स की कॉस्ट लगाकर हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 26,000 रुपये है। फर्ज कर लें कि ये 26,000 रुपये नहीं है, 27-28,000 रुपये है। मैं टोटल कॉस्ट रखता हूँ 28,000, क्योंकि ऊँच नीच हो जाती है। ब्रीडिंग मटीरियल भी लेना, नेस्टिंग मटीरियल, वो भी आपको 200-300 रुपये किलो मिलता है, वो भी आपने ज़रूरी रखना है कॉलोनी के अंदर। तो टोटल जो कॉस्ट लग गई है वो हमारे पास लग गई है 28,000 रुपये, यानी कि 28,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है लव के अंदर। अभी ऐसा ऐसा मैं प्रॉफिट की तरफ जाता हूँ कि प्रॉफिट आपको कैसे होगा। लव का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल तक जाता है। आपने इन्हें मटकियाँ वगैरह लगानी है जब जब इनके पेयर वगैरह बन जाएँ मुकम्मल तौर पर, इनके एक दूसरे को फीडिंग करवाना स्टार्ट हो जाएँ। आप चाहें तो इनको गर्मियों में बाय कर ले, क्योंकि जब आप गर्मियों में रखेंगे तो 2 या 3 महीने वो आपके पास रहेंगे। इनकी जो एज है वो वैसे भी बड़ी तो होगी, ठीक है, वो आपके पास जो उनसे हैं गर्मियों के अंदर रहेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में ये पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको लगे कि एक दूसरे के पेयर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ये एक दूसरे को फीडिंग वगैरह करा रहे हैं, तो आपने उनको मटकियाँ प्रोवाइड कर देनी है। अक्टूबर में आप मटकियाँ लगा सकते हैं। अगर आप लेट बर्ड बाय करते हैं तो नवंबर दिसंबर में लगा सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि आप अक्टूबर में मटकियाँ लगा रहे हैं, तो मटकियाँ आपने लगानी है तो 1 महीना तकरीबन एडजस्ट होने में इनको लग जाता है, नेस्टिंग करने में, फिर पेयरिंग अच्छे तरीके से हो जाए, जो फीमेल है वो बैठना शुरू कर देती है, यानी कि 1 महीना लग जाता है। 1 महीने बाद जो लव हैं वो एग्स ले कर देते हैं। फिशर लव तकरीबन 5 एग्स ले करते हैं या 4 एग्स ले करते हैं। आपके पास जो आएगी वो आएगी 4 एग्स की तकरीबन एवरेज आएगी, क्योंकि पहली बार ब्रीडिंग है तो इसलिए 4 से कोई 5 एग्स ले कर देगा बर्ड, कोई 4 एग्स ले कर देगा। उसके अंदर तो 3 बच्चों की एवरेज ज़रूर निकलती है। 3 बच्चे अगर 4 जोड़े ने निकाले हैं तो टोटल जो हमारे पास चिक्स हो जाएंगे वो 12 चिक्स हो जाएंगे। तो अब 12 चिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 12 चिक्स जो से हमारे पास अभी एक बार ब्रीडिंग में आई हैं, तकरीबन 21 से 22 दिन ये एग्स को हैच करते हैं। फीड भी इन्होंने खुद करानी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आपने दाना पानी का खर्चा जो सा है वो कंट्रोल करके, आपने सिर्फ दाना पानी जो सा है उसको कंट्रोल करके रखना है कि ख़त्म ना हो। जब भी आपको लगे कि दाना पानी ख़त्म हो चुका है तो आपने नया डाल के रख देना है, ठीक है। तो जिस वक्त इन्होंने बच्चे निकाले हो तो उस वक्त आपको ज़्यादा इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करना है, ठीक है। 2 या 3 महीने आपने इंतज़ार करना है। तो अभी आपके पास जो 12 चिक्स निकले हैं वो 2 या 3 महीने बाद बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 12 चिक हैं ये सिर्फ एक सीज़न के हैं, यानी कि एक बार आपने ब्रीडिंग ली है। जब आपके जो लव बर्ड हैं वो एक बार ब्रीडिंग कर देते हैं, जब बच्चों को पाल लेते हैं, सेल्फ बच्चे हो जाते हैं, यानी कि खुद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा जो सी है ना ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। जब वो दोबारा ब्रीडिंग पे आते हैं तो दोबारा फिर वो आपके पास वही क्लच आता है, यानी कि एक क्लच के अंदर आपके पास 12 चिक्स आई हैं, तो जो दूसरा क्लच होगा उसी के अंदर भी आपके पास 12 चिक्स होने चाहिए। 12 और 12 24 चिक्स आपके पास 2 बार ब्रीडिंग से होने चाहिए। आपने अक्टूबर में बॉक्स लगाए थे, अक्टूबर का पूरा महीना हम ले लेते हैं कि पेयरिंग सेट होने में लग गया नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये दो महीने हम लगा लेते हैं कि आपने जो चिक्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए लगा रही है, ठीक है। जनवरी और फरवरी अगले क्लच के लिए लगा दिए हमने। अब हमारे पास जो बचता है मार्च अप्रैल बचता है, मार्च और अप्रैल तक आपने अपने पास इन चिक्स को रखना है, ठीक है। जिस तरह मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट होने लग जाएंगी, तो फिर उस वक्त आपने करना है कि चिक्स को सेल करना है। उस वक्त जो बर्ड की प्राइस होगी वो चलेगी तकरीबन 1800-1700 के हिसाब से, ठीक हो गया। 1800-1700 के हिसाब से इसकी प्राइस चलेगी। तो फ़र्ज़ कर लें कि आप 1700 का सेल करते हैं, तो हमारे पास अभी चिक्स की जो तादाद है वो 24 चिक्स है। 2 बार हमने ब्रीडिंग लिया सिर्फ बर्ड से, ठीक है। तो 1700 के हिसाब से जो हमारे पास चिक्स टोटल हैं वो हैं 24 से। जब हम इसको ज़रब देते हैं 1700 को, तो हमारे पास जो रकम आती है वो आती है 40,800, यानी कि 24 चिक्स जो उनसे है ना वो हमने बेचे हैं 40,800। हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो तकरीबन 28,000 रुपये की थी। तो इसके अंदर से जब हम 28,000 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो रकम बनती है वो बनती है 12,800, यानी कि एक सीज़न के अंदर आप 12,800 रुपया फिशर से कमा सकते हैं, इजीली प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये आपने 2 बार ब्रीडिंग ली थी, अगर आप 3 बार ब्रीडिंग लेते हैं सीज़न के अंदर, फिर इसी को डबल कर लें तो फिर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से बर्ड को रखते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को मेरा मशवरा ये है कि आप फ़िशर रखें, फ़िशर के अंदर आपको अच्छी खासा मुनाफा आ सकता है। तो इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम का फ़ायदा इसको ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो एक सीज़न के अंदर सिर्फ आपने दाना पानी चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और 12,800 आपको आराम से आ रहा है 4 जोड़ों से, वो भी। इसी तरह अगर आप बच्चों को सेल नहीं करते बल्कि अगले सीज़न के लिए तैयार करते हैं तो फिर आपके पास जो बच्चे होंगे वही बड़े होकर ब्रीड करेंगे, तो तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
जिस तरह बड़े होते रहें उनको जो सी उनको ब्रीडिंग पे लगाएं, जब ज़्यादा बच्चे हो जाएं ठीक है तो फिर ज़्यादा तादाद में सेल कर दें। तो इन्वेस्टमेंट भी आपने करनी है और प्रॉफिट भी इसके अंदर आता है, ज़्यादातर क्यों नहीं आता, जितने जोड़े रखे होंगे उतना प्रॉफिट आएगा। अगर 4 जोड़े रखे हैं तो 12,800 आपको पास प्रॉफिट है। अगर आप 5 या 6 लगाते हैं तो यही रकम 20,000 तक भी जा सकती है। इसी तरह अगर आप इसी के साथ कोई और बर्ड रख लेते हैं महंगी मोटिशन वाला तो वो तो फिर ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।